लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमारा एनसीईआरटी का लास्ट डे है, लास्ट एक्सरसाइज बची है अपनी बस, है ना। बाकी तो हमने सब कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपने ट्राई की होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि आपने कोई डाउट मुझे भेजा नहीं। हाँ, डाउट आता तो भेजते ही आप। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट इन लास्ट क्लास। नेचर निकालना है मतलब यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो आपका डी का फॉर्मूला अब हम एक बार लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, ये कैलकुलेट करेंगे और यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये बात याद रखो, नेचर पूछा है तो लिखना पड़ेगा। और यदि आपका d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड इफ d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स वाली कंडीशन हम सॉल्व नहीं करते, हमको फर्स्ट दो कंडीशन ही सॉल्व करनी होती। ठीक है, ये बातें अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दी। हाँ, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है? ये क्वेश्चन है तो a की वैल्यू क्या है? 2, b क्या है? -3, c क्या है? 5। आपको इनके साइन पर ध्यान देना है। हाँ, ये नेगेटिव है पर b स्क्वायर होगा तो b माइनस हो या पॉजिटिव हो वो हमेशा स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। बट 4ac में माइनस साइन आता है तो a और c यदि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, पर वन ऑफ देम इज़ नेगेटिव तो वो हमेशा ऐड होगा और फर्स्ट कंडीशन आएगी। बाकी केसेस में वन ऑफ देम इज़ नेगेटिव तो पक्का हमारा पॉजिटिव आएगा, पर ए और सी दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव तो तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। वी कैन नॉट बी श्योर, क्योंकि इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि वैल्यू बी स्क्वायर की ज़्यादा है या 4ac की ज़्यादा है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तब हम इसको सब्सटीट्यूट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में -3 का स्क्वायर 9, -4 2 8, 8 5 40, वैल्यू क्या आ गई? -31। डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन। d क्या है? नेगेटिव, तो d इज़ लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। ये लिख करके इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल रूट्स हैं तो ही फाइंड करना, अदरवाइज फाइंड नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका तुरंत खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -4√3x + 4। a क्या है? 3, b क्या है? -4√3 और c क्या है? 4। अच्छा बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के लिखें, मन से वैल्यू चेंज ना कर लें। हम a की वैल्यू c की वैल्यू a में डाल देंगे तो यदि रियल रूट्स हैं तो अपॉन में 2a में वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कॉपीज चेक की उसमें ऐसी मिस्टेक मिली है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसी गलती नहीं करनी। अब b स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, दैट इज़ 48 - 48। आंसर क्या आ गया? 0। केस 2, डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। दिस इम्प्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, अब रियल और इक्वल रूट्स हैं तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? रियल रूट से तो निकालना है, क्वेश्चन यही नहीं छोड़ देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रूट्स इफ दे आर रियल। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया? जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो x की वैल्यू सीधे क्या आती है? -b/2a। तो b क्या है? -4√3 आ गया, ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये +4√3 हो गया, अपॉन में 2 × 3, a इज़ 3। तो यहाँ पर देखो, ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 आया। अब डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर √3 है, 3 में 2 √3 होते हैं पर कैंसिल नहीं करेंगे। हमें आंसर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2√3/3। दो सॉल्यूशन है, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो 2√3/3, 2√3/3। मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, उसमें अपॉन में a और b की c की वैल्यू इंटरचेंज थी तो 4√3/2 × 4 था, तो ये 4 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा? √3/2, √3/2, √3/2। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं तो सारी गड़बड़ हो जाती है। मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत अच्छा किया है।
नेक्स्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। ए क्या है 2, बी क्या है -6 और सी क्या है 3। साइन सेम है, चेक करना पड़ेगा। b का स्क्वायर मतलब b² माइनस 4ac में सब्सटीट्यूट करें, -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 36 माइनस 24, 8 3 ज़ा 24, वैल्यू क्या आ गई 12, 12 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे हो गए, दिस इम्प्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो -b ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया 6, प्लस माइनस 12 का रूट लोगे तो 12 कैन बी रिटन एज 4 3 ज़ा, तो रूट 12, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3। ये आपने 9th में नंबर सिस्टम में काफ़ी किया हुआ है, तो वही कंसेप्ट लगेगा। तो हम इसको 2√3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज़ 2। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, एक 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका क्या आएगा, एक बार आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक बार आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। दो अलग अलग सॉल्यूशन आए, हाँ, रियल सॉल्यूशन है एंड डिस्टिंक्ट है क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये एग्जामिनेशन में आता है, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। हाँ, हमने सबसे पहले ये मेंशन किया। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो a क्या है 2, b क्या है x के x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर k, और c की वैल्यू क्या है 3। तो a b c की वैल्यू मेंशन की, सब्सटीट्यूट करो और यहीं पर 0 से इक्वेट करें तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, यही होगा। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k² की वैल्यू क्या हो गई +24। तो रूट लेना है तो साइन क्या आएगा प्लस माइनस 24 इज 4 6 ज़ा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 6 2 3 ज़ा 6 और 4 को हमने बाहर निकाल लिया, 2 बन गया। तो k की 2 वैल्यू आई है, k² था, क्वाड्रेटिक था k में भी, तो इट विल हैव 2 सॉल्यूशन। आप सिर्फ +2√6 लिखोगे या √24 भी करेक्ट नहीं है, आपको उसको 2√6 लिखना चाहिए। ये बातें ध्यान रखो। तो k की वैल्यू 2√6 आएगी और प्लस है और माइनस साइन दोनों लेना है, 2 सॉल्यूशन आएंगे तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, अब इसको देखो, इसमें क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, देयर इज kx हैज़ बीन टेकन कॉमन फ्रॉम दिस 2 नंबर्स, so you need to multiply it to convert it into ax² plus bx plus c equal to 0 form. It is a standard form of quadratic equations. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो kx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो kx² हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई kx विल बी -2kx एंड +6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखो a क्या है, x² का कोफिशिएंट दैट इज k, b क्या है x का कोफिशिएंट दैट इज -2k एंड c क्या है 6। एंड फॉर रियल इक्वल रूट्स यहाँ पे लिखोगे, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब एक्चुअली b² की वैल्यू 4ac के इक्वल होगी, तो b² मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू k इक्वल टू 0। अभी क्या दिख रहा है, स्क्वायर किया तो ये आया 4k² माइनस 4 6 ज़ा 24k इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर 4k दोनों के पास है तो हम 4k कॉमन ले लेंगे, तो 4k कॉमन लिया तो बचेगा क्या,
k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो ये 4 है ना, ये तो 0 के उधर चला जाएगा और 0 हो जाएगा, पर k उधर जाके 0 नहीं होगा, ये भी k स्क्वायर में है, तो इट विल हैव 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पे गड़बड़ होती है, हाँ, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, k टाइम्स k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो k की वैल्यू 0 है या k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो k की वैल्यू या तो 0 है या k की वैल्यू 6 है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, गलती कहाँ हो सकती है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपने उठा के इसको लिख दिया 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। एक k से एक k कैंसिल, 4 से 6 कैंसिल, तो आपकी k की वैल्यू सिर्फ एक आंसर आएगा, k की वैल्यू आई ओनली 6, जबकि k के 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, 0 और 6। तो यहाँ पर एक मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कब, जब आपको पता नहीं हो कि क्या करना है, पर आपको फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त ही यू नो व्हाट हैज़ टू बी डन करेक्टली, है ना, सही तरीका क्या है आपको बता दिया है। तो प्लीज़ डोंट कमिट सच मिस्टेक्स। हाँ, ये बात ध्यान रखो कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि k स्क्वायर है तो इट विल हैव 2 सॉल्यूशन। यदि आपने ऐसे किया तो आपका एक ही आंसर आया। और एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द वैल्यूज़। कई बार पता है क्या लिखते हैं, वैल्यू करके ब्रैकेट में एस लिखते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स इट विल हैव 2 सॉल्यूशन। प्लूरल हो गया ना, एक आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएंगे। तो छोटी सी बात को ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी, फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सबसे पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर वॉट एवर द वैल्यूज़ आर, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो a है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो b है, जो भी कांस्टेंट टर्म बची इनके अलावा वो पूरी की पूरी c है, ठीक। और फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, और लास्ट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरह से ही कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब वन ऑफ देम इज़ 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आता है जब वन ऑफ देम इज़ 0, है ना। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करके ही 0 आएगा, दोनों नंबर, नहीं तो 0 आंसर नहीं आ सकता। बस ये बात ध्यान रखो, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है। आगे क्या बोला है, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और क्या बोल रहा है, लेंथ ब्रेथ का डबल हो, लेंथ इज 2 टाइम्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को बेटा यदि हमने x ले लिया तो लेंथ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2x। अब बोल रहे हैं एंड द एरिया इज 800, और उसका एरिया 800 हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 800, और L क्या है 2x, और ब्रेथ क्या है x। तो ये क्या दिख रहा है कि ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल किया तो 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 20। स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस साइन आएगा, एक्स स्क्वायर है, 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20, बट x नॉट इक्वल टू माइनस 20। क्यों, डायमेंशंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डायमेंशंस कैंट बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू क्या हो गई 20। तो भाई पॉसिबल है ना कि x की वैल्यू 20 हो, तो लेंथ आपकी ब्रेथ क्या हो गई 20, तो लेंथ क्या हो गई 20 का डबल, 2 टाइम्स b 40, और यूनिट क्या हो गई मीटर। अभी आप एरिया निकालते, इनका प्रोडक्ट करते तो 800 मीटर स्क्वायर आता। कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यस दिस इज़ पॉसिबल। एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसका एरिया 800 हो और लेंथ ब्रेथ के डबल हो, पॉसिबल है, क्योंकि आंसर ऐसे आए। यदि आंसर ऐसा आ जाता नेगेटिव वैल्यू तो हम बोलते ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, पर सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि is the following situation possible, if so determine the present ages if the following situation possible। ये क्वेश्चन आपके सारे ही ऐसे हैं इस एक्सरसाइज में कि क्या ये पॉसिबल है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो आपने यदि एक फ्रेंड की एज आपने अज्यूम कर ली, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स, और दूसरे की यदि आपने y ले ली, तो आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 20, या डायरेक्टली आप लिख सकते थे y इक्वल टू 20 माइनस एक्स। बेसिकली हमको क्वाड्रेटिक में है तो हम क्या करते हैं, हम एक की ही अज्यूम करते हैं। हमको क्या पता है कि एक की एज x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। एक यदि 5 साल का है तो दूसरा 20 माइनस 5 15 का होगा, एक 10 का है तो दूसरा 10 का होगा, एक 8 साल का है तो दूसरा 12 साल का होगा, माइनस करके निकलेगी। तो हमने यदि एक को x अज्यूम किया है तो हम डायरेक्टली दूसरे को क्या लिख देंगे 20 माइनस एक्स। अब आगे क्या बोल रहा है 4 ईयर्स अगो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 4 ईयर्स अगो इसकी एज क्या हो गई x माइनस 4, इसकी एज क्या हुई 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले एक फ्रेंड की एज तो x माइनस 4 है और दूसरे की एज 16 माइनस एक्स है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अब क्या बोल रहा है, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट 48 है, मतलब x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। यही बोल रहा है कि दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है, तो एक की एज यदि x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो गई 4 साल पहले। तो इसमें भी 4 माइनस किया, इसमें 4 माइनस किया, कंबाइन किया 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, यही बोल रहा है। सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें एंड कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आएगा तो पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारा यहाँ पर इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 16 हो गया 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 इज 64, माइनस 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 प्लस 4x, 48 इसी स्टेप में इधर ले आए तो माइनस 48 इक्वल टू 0। ये हो रहा है। अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया, ये 16x प्लस 4x क्या हो गया प्लस 20x, माइनस 64 माइनस 48 ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये क्या हो गया माइनस 112 इक्वल टू 0। अभी यदि हम इसके साइन चेंज कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 ये हो गया। यदि हम नहीं चेंज करते तो भी आप देखो a और c दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का साइन सेम है। तो यदि इनका डिफरेंस b स्क्वायर इनके प्रोडक्ट से कम है तो लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। आपका ये पता चल रहा है आपको। तो a की वैल्यू मैं पहले वाले इससे कर रही हूँ -1, b इज़ +20 एंड c इज़ -112। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, -4 इंटू -1 इंटू -112। तो 400 3 बार नेगेटिव है, नेगेटिव है आएगा, 12 4 ज़ा 48, 4 1 ज़ा 4। आंसर क्या आया -48। -48 मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नो रियल रूट्स। इसका क्या मतलब कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। कौन सी कि दो फ्रेंड्स की एज का सम तो 20 साल हो और 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा यदि आपने मेरी तरह साइन चेंज किए होते तो क्या चेंज होता, यहाँ पर अब आपका a हो जाता +1, b हो जाता -20 और c हो जाता +112। तब भी हम कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये आपका माइनस में ही आता क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो वैल्यू सेम आती। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है तो हम लिख देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपका आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करें जिसका पेरीमीटर, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l प्लस b और एरिया क्या होता है l इंटू b, है ना। ये तो बेसिक से आपको पता है। पेरीमीटर आपको बोल रहा है 80 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी हो 80 एंड एरिया कितना हो 400, और इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम एक ऐसा पार्क बना लें इसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया 400 हो। तो यदि है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओगे क्या है,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते ही 2 और 80 कैंसिल होके क्या हो गया 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 40। ये क्या हो गया, दो नंबर का सम दिस। तो एक नंबर क्या हो गया 40 माइनस, यदि आपने ब्रेथ को ले लिया है x तो लेंथ आपकी क्या हो गई 40 माइनस एक्स, या यू कैन डू द क्वेश्चन इन ब्रेथ ऑल्सो। लेंथ आ गई 40 माइनस बी। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दें एल की जगह 40 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी। 400 इधर ले आए या इक्वल टू भी रहने देते, चलो 400 मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू बी इज़ 40 बी माइनस बी इंटू बी इज़ माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। आई लाइक टू हैव ए पॉजिटिव सो आई विल शिफ्ट दिस टू दैट साइड। तो ये उधर जाके प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई बी में। यदि आपने x में किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। बेटा इसका तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू नो आइडेंटिटी। ये 420 का स्क्वायर है, 2 इंटू 20 मैच हो रही है आइडेंटिटी। तो दिस कैन बी रिटन एज b माइनस 20 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ब्रेथ क्या आ गई 20 मीटर। तो ब्रेथ 20 है तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, लेंथ क्या होगी 40 माइनस 20 दैट इज़ ऑल्सो 20। तो लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉसिबल। और एक्चुअली शेप क्या हो गया, दिस इज स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ नोन एज स्क्वायर। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। सो ये आपका क्या बन गया स्क्वायर, मतलब एक्चुअली ये स्क्वायर हो गया पे रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो ये रेक्टेंगल है जो स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। तो आपका ये पॉसिबल है कंडीशन, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमारी ऐसी आ रही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यदि नेगेटिव आ जाती, अच्छा यदि मैं इसको मान लो कि भाई मुझे तो आइडेंटिटी याद आता है, देख के समझ में आ जाती है, तुम्हें नहीं समझ में आई तो तुम क्या करोगे, तो तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो देखो क्या होगा, बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400। तो 1600 माइनस 1600 डी क्या आ गया 0। डी 0 रियल रूट्स पॉसिबल, हाँ। तो x इक्वल टू या b इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मतलब प्लस 40 अपॉन 2 इंटू a इज़ 1। कैंसिल किया तब भी वैल्यू आपकी ब्रेथ की या x की जो भी आपने लिखा है वो क्या आएगी 20। सेकेंड वैल्यू सेम वे में आएगी, ठीक है। तो ये इसके साथ आपका एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म है ना। तो अब आपका लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुका है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन बैंक के कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ये वो क्वेश्चंस हैं आज जो हम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, हाँ, जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप दोनों को एक बार साथ में पढ़ें। क्या बोला है, सॉल्व फॉर x 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। एंड यहाँ पर है a की जगह पर है 2a, दिस इज़ 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x। b सेम है, a के साथ 2 x के साथ 2, सेम यहाँ भी a और इसके साथ 2, और यहाँ भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन दोनों में सेम रहेगी। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व कीजिए। मैं पहले फर्स्ट पार्ट करूँगी। इसको सॉल्व करने के लिए तो पता चल गया होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। ये तो हमको दिख रहा है कि बिना एलसीएम लिए सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो वी हैव टू टेक एलसीएम। तो एलसीएम ले करके क्वाड्रेटिक बना करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पर इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लग जाती है। यदि आप ध्यान दें और इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, बार बार कर लेना। इस साइड x है, इधर भी x है, हम इस टर्म को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें, दोनों x को सेम साइड पे कर दो, फिर एलसीएम लो, बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए, पॉज करो एंड डू इट योरसेल्फ। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स एज इट इज़। ये 1 अपॉन एक्स इधर आएगा, प्लस था, इधर आके माइनस 1 अपॉन एक्स। कोई डाउट है इसमें, एकदम सिंपल सी बात है ना। ये यहीं पर है, ये 1 अपॉन एक्स इधर आया, साइन माइनस आ गया, और इक्वल टू में ये 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी एज इट इज़, ये वहीं पर है। पहली स्टेप क्लियर, 1 अपॉन एक्स को इधर लाए, साइन चेंज हो गया, ठीक।
सेकेंड स्टेप, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेते वक्त ये याद रखना कि इस पूरे को हम एक ही टर्म की तरह कंसिडर करेंगे। वी विल पुट अ ब्रैकेट ओवर दिस इज a प्लस बी प्लस एक्स है। ये बात ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ पर ये इसको बिहेव ऐसे ही करना है। ये a प्लस बी प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और बाहर क्या आएगा, x इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ना। जैसे हम इधर एलसीएम लेंगे तो ये a इंटू बी आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस ब्रैकेट है तो हमने एक ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ठीक। अब इस साइड तो आपका बड़ा आसान है, ये b इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये b प्लस ए अपॉन ए बी हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इधर जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे को पता है क्या हो रहा है, ये x इधर आएगा माइनस ये नंबर इधर आएगा, पर मैंने क्या बोला, कंसिडर दिस ए सिंगल टर्म, तो जस्ट पुट अ ब्रैकेट ओवर दिस एंड दिस माइनस एक्स। साइन माइनस है, ये सारे पॉजिटिव थे तो ये माइनस एक्स आया। ये बात क्लियर। हमने क्या किया, x इधर a प्लस बी प्लस एक्स उधर। यदि हम बेटा ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो देखो हम कैसा लिखते हैं, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स और अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स तो यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं। पर अब यहाँ पर आपका माइनस ए माइनस बी बचा है और उधर आपका यहाँ पर a प्लस बी बचा है। सारा खेल इसी का है कि आप उसको कितना इजी वे में करते हो। तो यदि आपने इस पर ब्रैकेट लगाया है तो आपको क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी है और ये b प्लस ए बी एक्चुअली a प्लस बी है, तो माइनस ऑफ a प्लस बी, ये a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके लिख दूँ तो दिस इज a प्लस बी अपॉन ए बी। ये स्टेप मैंने अननेसेसरी लिख दी एक्चुअली, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ये दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है, ये हमने क्रॉस अभी नहीं किया, ये ब्रैकेट सेम है। यदि आपने पर इसको ऐसा लिखा माइनस ए माइनस बी तो आपको अगली स्टेप में माइनस साइन कॉमन लेके ए प्लस बी बनाना पड़ेगा और उस वाले भी बी प्लस ए को भी ए प्लस बी ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल होता है, एक एक टर्म नहीं कैंसिल हो रही है। हाँ, ये पूरा का पूरा नंबर डिवीज़न में गया, पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हुआ, ये बात समझनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये नंबर कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अभी ठीक है, ये आपका a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। अब ये माइनस साइन है, अपॉन में a भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये माइनस ए बी हो गया इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 1 हुआ है ना कैंसिल होकर, तो ये a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी तो ब्रैकेट लगा है, x प्लस एक्स इंटू एक्स आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई। x इंटू एक्स को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इस माइनस ए बी को भी इक्वल टू के उधर भेज दें और इसको रीअरेंज कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, माइनस ए बी इधर आया प्लस ए बी सब कुछ उधर चला गया तो इक्वल टू क्या है, 0। देख के कुछ याद आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए और माइनस बी। सॉल्यूशन ख़त्म, क्वेश्चन एकदम इजी। एक बार फिर से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, अब आपको एक बार कंसेप्ट पता है तो आपको सबसे पहले क्या पता है कि 1 अपॉन एक्स हैज़ टू गो दैट साइड, तो ये 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब इजी लग रहा है, हमने सिंपली इसको ट्रांसपोज किया। नाउ वी विल टेक एलसीएम, तो a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये x इधर आया, यहाँ माइनस साइन है, ये सब इधर आएगा, पर हम a प्लस बी को एक साथ लिखेंगे और प्लस एक्स को अलग लिखेंगे तो वो माइनस एक्स है। अब आपका क्या हुआ, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गए और इक्वल टू में आपका क्या है, इक्वल टू में एलसीएम आया a b और ये हो गया b प्लस ए। ये स्टेप अब एकदम 100% क्लियर। नाउ वी कैन डू दिस, ये माइनस ए प्लस बी है, माइनस ए प्लस बी एज इट इज़, ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा इंटू ए बी इक्वल टू, ये बी प्लस ए को हमने रीअरेंज करके लिखा ए प्लस बी। हाँ, और ये नंबर जो है इसको हम इक्वल टू के इधर भेज दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ए प्लस बी इंटू एक्स विल बी रिटर्न एज ए प्लस बी इंटू एक्स, पुट अ बिगर ब्रैकेट, प्लस एक्स इंटू एक्स विल बी प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, इधर भी ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसल, इस माइनस ए बी को ले जाओ उधर और रीअरेंज कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी। आ गया सॉल्यूशन। अच्छा, यदि किसी को ये चीज़ ना समझ में आए, आइडेंटिटी ना याद आए, तो बेटा आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 लिखोगे। इसमें क्या कॉमन है, एक्स तो क्या बचेगा, एक्स प्लस है। इनमें क्या कॉमन है, बी तो क्या बचेगा, एक्स प्लस है। तो अब देखो दोनों के पास एक्स प्लस ए आ चुका है, दूसरे ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक्स प्लस बी, तब भी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस ए माइनस बी। ठीक, तो थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, अब आपको आया या नहीं आया ये आपको सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 2 वाला है उसको खुद करने से पता चल जाएगा कि वेदर यू गॉट द कंसेप्ट और नॉट। सेम टू सेम वे में प्रोसीड करना है। क्या सेम वे, ये 1/2x इधर आया तो ये 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, यू नीड टू टेक एलसीएम। तो 2a प्लस बी प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x, ये इधर आएगा 2x माइनस साइन, ये एक टर्म, हाँ इसको एक टर्म की तरह, जैसे वहाँ a प्लस बी था यहाँ 2a प्लस बी है तो 2a प्लस बी, और फिर प्लस 2x का यहाँ पर हो गया माइनस 2x। और आपको क्या पता है कि ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल होंगे और इक्वल टू में एलसीएम लोगे, ये b प्लस 2a अपॉन 2ab आएगा। अभी क्या दिख रहा है कि वही कॉमन लेकर के कैंसिल होना है, ये माइनस ऑफ 2a प्लस b है और ये 2ab इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ब्रैकेट है यहाँ, इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके लिखा, दिस इज़ 2a प्लस b, और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2x इंटू 2x विल बी प्लस 4x स्क्वायर। ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। नाउ यू नो वेरी वेल दैट 2a प्लस बी कैंसिल, ये माइनस 2ab उधर भेज दें और उसको रीअरेंज कर दें तो 4x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स 2a प्लस बी, या 2a प्लस बी इंटू 2x, 2a प्लस बी इंटू 2x प्लस माइनस 2ab बचा इधर, उधर आएगा प्लस 2ab और इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये सेम कंसेप्ट लगेगा, आइडेंटिटी बन रही है ये। हाँ, ये 2x का स्क्वायर है, यहाँ भी 2x है, दिस इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2x, हाँ 2a प्लस b इंटू 2x प्लस 2ab इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर कर ले आइडेंटिटी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है आपकी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई, x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, हाँ 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर है, और ये 2a प्लस बी, a प्लस बी की जगह 2a प्लस बी है, ये 2ab मतलब इनका प्रोडक्ट 2ab मैच हो रहा है और x की जगह 2x है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज 2x, a इज 2a एंड b तो b है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस b। तो 2 चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो 2 टाइम्स x प्लस a इंटू 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो माइनस ए आएगी या माइनस b बाय 2। ये 2 सॉल्यूशन आपके इससे आ गए, है ना। और बेटा यदि ये क्लिक ना करे तो हम इसको अभी कर लेते हैं, कैसे करना है फिर, यदि आपको ये आइडेंटिटी पर लगेगी, आपको ये ध्यान रखो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2x क्या हो गया, या इसको चलो 4x स्क्वायर ही रहने देती हूँ मैं, इफ़ आई राइट इट एज 4x स्क्वायर, इसका इससे प्रोडक्ट, तो क्या हो गया प्लस 4ax प्लस
2bx प्लस 2ab इक्वल टू 0 ये होगा। अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है 4x, तो 4x कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस a प्लस 2b कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस a। नेक्स्ट स्टेप में 4x प्लस 2b एक ब्रैकेट में और x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में, तो इससे x इक्वल टू माइनस है, इससे इसको 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 4x इक्वल टू माइनस 2b, 4 इससे कैंसिल होगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b अपॉन 2। तो x की वैल्यू या तो माइनस है या माइनस b बाई 2। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में आता है। हाँ देखो ये 2 तरह से दिया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, बट हम पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे दिस वन। अब इसी में इन्होंने क्या किया 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ एक एन स्क्वायर ऐड कर दिया, 2mcx में 2mncx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको कंडीशन क्या दी है, इट हैज़ इक्वल रूट्स और प्रूफ करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों में प्रूफ सेम है। हाँ तो हमारा हम पहले ऊपर वाला पोर्शन करते हैं जो डायरेक्ट सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या कह रहा है, इस इक्वेशन में इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0, तो आप सबसे पहले लिखोगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। अब इस इक्वेशन में ABC है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पूरा 1 प्लस एम स्क्वायर, तो A क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, B क्या है x का कोफिशिएंट दैट इज 2mc और C क्या है कांस्टेंट टर्म, ये पूरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा हो तो भी जो भी कांस्टेंट टर्म है जिसके पास ना x है ना x स्क्वायर है वो आपका C होगा, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू हमने इक्वेशन देख करके लिख दी हो, कुछ भी हो कितनी भी वियर्ड दिख रही हो आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच यू नो। तो अब हमने ये रखा, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो बी स्क्वायर मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है ब्रैकेट लगा के लिखिएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और c है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब 2mc का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रहने दो, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। अब इनका प्रोडक्ट करना है और हमको क्या दिख रहा है, जो हमको लाना है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर दें। हाँ तो ये 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, दिस इज इक्वल टू 0। हमने जब मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एम स्क्वायर का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो हमने सी स्क्वायर से तो इनको मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर लिखा, पर ए स्क्वायर के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ ए स्क्वायर के साथ 1 प्लस एम स्क्वायर इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए हमने उसको ऐसे ही रखे रहने दिया। नहीं तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखेंगे, फिर हमें ए स्क्वायर कॉमन लेकर के वही लाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा विजिलेंट बने, हम ध्यान दें क्या हो रहा है क्या करना है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो ये 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, यदि हम कॉमन ले लें तो 0/4 इज 0, वो 4 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 कॉमन माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर एम स्क्वायर एक ही बात है, कैंसिल हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर था तो हम इसको भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर ही लिख देते, हम यहाँ पर भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर ही लिख देते, तो हमारा कैंसिल करना इजी हो जाता। ये सेम है, कैंसिल हो गए, क्या बचा, और ये 4 0/4 है ख़त्म, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपका ये माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। अब यदि आपने यहाँ पर ये बात ध्यान नहीं रखी होती और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता। देखो क्या हो जाता,
फिर आपको करना पड़ता। बी स्क्वायर मतलब तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आया माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, 4 कॉमन लेना है, ये याद रखो। तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस एम सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा मैं वो बता रही हूँ, ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा 4 तो उधर गया, 0/4 इज 0, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कई लोगों को इसके बाद क्लिक नहीं करता कि आप यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे, आप इस माइनस सी स्क्वायर को इक्वल टू उधर ले गए, प्लस सी स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से यू नीड टू टेक ए स्क्वायर कॉमन, बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, तब भी आंसर आएगा। पर ये क्लिक नहीं करता, इसलिए बेटर क्या है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, सिंपल क्या है कि 1 प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर इसको सीधे 1 प्लस एम स्क्वायर के फॉर्म में ही रखो, है ना, इसको ओपन ही मत करो। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर क्या लाना है उस पर आप नज़र रखोगे तो यू विल बी ऑलवेज इन बेनिफिट, आपका टाइम सेव होगा, सीधे ये स्टेप आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, एकदम आसान कंसेप्ट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एन स्क्वायर और यहाँ पर एक एन डाल दिया, कोई बात नहीं। ए क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एन स्क्वायर। बी क्या है 2mn सी एक्स, और सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कंडीशंस आर स्टिल सेम, रियल रूट्स इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब 2mnc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर, और सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा। अभी देखो क्या होगा 2mnc का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इस n स्क्वायर को आगे लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ भी 4n स्क्वायर है, यहाँ भी 4n स्क्वायर आ गया, और ये 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 4 और n स्क्वायर दोनों के पास है, तो यू विल टेक 4n स्क्वायर कॉमन, बाकी क्वेश्चन सेम हो गया। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लिकेशन सेम वे माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 4n स्क्वायर 0 के अपॉन में जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो इसका काम ख़त्म। और यहाँ पर ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर या 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हो, आंसर विल बी सेम, चेंज नहीं होगा। और लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, प्रूफ का क्वेश्चन हो तो हैंस प्रूव लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ अभी फॉर टाइम बीइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओवर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स विल बी डन लेटर व्हेन वी विल डू रिवीजन। आपको यदि कहीं भी कोई डाउट आता है, किसी भी कहीं से भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई भी डाउट है तो मुझे भेज दो, मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। पर अब हम शुरू करेंगे कल से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। बी रेडी फॉर एपी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू विल एंजॉय डूइंग दैट। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आपको करने को मिलेंगे कि यदि आपने मान लीजिए आपने रोज़ कुछ पैसे सेव करना शुरू किया या वीकली आपने सेविंग करना शुरू किया, एंड इफ़ यू आर इंक्रीजिंग योर सेविंग बाय अ फिक्स अमाउंट एवरी वीक और पर डे, देन हाउ मच अमाउंट यू विल बी एबल टू सेव इन हाउ मच टाइम यू कैन कैलकुलेट, या 10th डे या 28th डे या 48th डे, या किस दिन आप कितने रुपए सेव करोगे, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से जस्ट विद द हेल्प ऑफ 2 formulas यू कैन कैलकुलेट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ बेस्ड ओनली ऑन 3 formulas, हाँ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो NCERT से पढ़ के प्रिपेयर करके आइए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। हाँ, एक बार पढ़ लो और अच्छे से क्वेश्चंस करो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और भूलने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर AP, थैंक यू।